हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। एक प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, उस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला निकालेंगे, जिसे प्रिज्म फार्मूला कहते हैं। अलग अलग रिलेशंस निकालेंगे। तो ये एक इंसिडेंट रे है, ये प्रिज्म में इंसिडेंट हुई। अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये बैंड हो जाएगी टूवर्ड नॉर्मल। तो हमने इस पर एक ये नॉर्मल ड्रॉ करा। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये रे को ऐसे जाना था, तो ये बैंड हो गई। ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। तो ये एक ही मीडियम है यहाँ पे, तो ये सीधी गई। और उसके बाद फिर ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ये बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करा, ये नॉर्मल ड्रॉ करा। अब इसने यहाँ से सीधे जाना था, तो ये बैंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे चली गई। अब क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये जो इमरजेंट रे है उसकी डायरेक्शन है। अगर हम इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं और इसको पीछे मिलाएं, तो ये क्या है, प्रिज्म में जो डेविएशन हो रहा है, तो इस डेल को बोलते हैं, जो ये एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। कितना डेविएशन हो रहा है। और जो ये वाली लाइन और ये जो डॉटेड लाइन है, ये इन सरफेसेस पे परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये नॉर्मल ड्रॉ किए हुए हैं हमने। ये एक नॉर्मल है n1 और ये दूसरा नॉर्मल है n2। अब क्या करा, ये दो एंगल्स हैं। एक ये जो नीचे वाला एंगल है इसको r1 मान लिया, और जो ऊपर एंगल बन रहा है इसको x मान लिया। ऐसे ही यहाँ पे r2 एंगल है और ये y एंगल है। और ये प्रिज्म है एक ABC, जिसमें ये वाला जो एंगल है इसको एंगल A मान लिया, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको एंगल O मान लिया। तो ये इसकी कंडीशन है। अब क्या होगा, जो डेल है, ये वाला जो डेल है, ये डेल एंगल x और y के सम के इक्वल होगा, तो डेल इक्वल्स टू x प्लस वाई हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में हमें क्या मिलेगा, डेल इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब क्या होगा, अगर हम I1 की वैल्यू निकालें, I1 क्या है, ये और ये पूरा एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो ये x प्लस r1 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, I1 के। तो I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x प्लस r1। ऐसे ही I2 इक्वल्स टू y प्लस r2। I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो I2 है ये दो एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये दो एंगल्स का सम और ये जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। तो y प्लस r2 इक्वल्स टू क्या होगा, I2 होगा। तो I2 इक्वल्स टू y प्लस r2 होगा। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I1 माइनस r1, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I2 माइनस r2। ये x और y की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से हम डेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको एक इक्वेशन मान लिया। तो फ्रॉम फर्स्ट डेल इक्वल्स टू क्या मिला, x की वैल्यू है I1 माइनस r1 और प्लस y की वैल्यू है I2 माइनस r2। तो इसको हमने लिख दिया I1 प्लस I2 माइनस r1 प्लस r2। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया, r1 प्लस r2 हो गया। ये इक्वेशन सेकेंड मान ली। तो ये डेल की वैल्यू आ गई। अब जो एंगल, ये जो m एंगल बन रहा है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, और ये जो n एंगल है ये वाला इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर है, इनका जो टोटल सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ये एंगल भी 90 है। कहीं पे भी अगर हम इसको लें, यहाँ पे लें या ये इस सरफेस से, ये जो लाइन है ये हर जगह पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, क्योंकि हमने नॉर्मल ड्रॉ किए हुए हैं। तो एंगल m प्लस एंगल n, ये क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या दिए करें हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। ये परपेंडिकुलर है, हमने ये परपेंडिकुलर है। अब हम एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, AMON। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको अगर हम लें AMON, अब ये क्या होता है, इन
का जो चारों एंगल्स हैं इनका सम 360 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये प्लस ये तो 180 डिग्री है, तो ए और ओ भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, तभी ये चारों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। हमें पता है कि ये दो एंगल्स परपेंडिकुलर हैं, तो ये दो एंगल्स का सम तो 180 डिग्री है, और ये जो दो बचे हुए एंगल्स हैं इनका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसमें क्या मिला हमें, एंगल ए प्लस एंगल ओ इक्वल्स टू भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से अगर हम एंगल ओ की वैल्यू निकालें वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए। अब इसके बाद हम ट्रायंगल लेते हैं एम ओ एन, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में क्या है, R1 प्लस O प्लस R2, ये एक ट्रायंगल है, इसका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। और हमें एंगल O की वैल्यू पता है 180 माइनस ए है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस एंगल A इक्वल्स टू 180, तो ये कैंसिल हो गया। तो इससे क्या मिला हमें, एंगल A इक्वल्स टू क्या हो गया, R1 प्लस R2। तो जो इक्वेशन सेकेंड है, अब इक्वेशन सेकेंड से हमें क्या मिला, अगर हम ये R1 और R2 को यहाँ पे पुट कर दे, R1 प्लस R2 की वैल्यू, तो हमें डेल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, I1 प्लस I2 माइनस एंगल A। तो ये एक रिलेशन हो गया प्रिज्म एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट अगर हमें पता है तो हम उसका डेविएशन बता सकते हैं कितना डेविएशन होगा। तो ये हो गया एक रिलेशन। अब इसके बाद हमें स्नेल्स लॉ से पता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन होता है। अगर एंगल्स छोटे हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स, तो क्या कर देते हैं हम, साइन आई को आई के इक्वल लिख देते हैं, तो आई अपॉन आर इक्वल्स टू एन मिल जाएगा। और इससे क्या मिलेगा हमें, आई इक्वल्स टू एन आर। तो इधर से हम क्या निकाल सकते हैं, आई वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आर वन, और आई टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन आर टू। आई वन इक्वल्स टू एन आर वन और आई टू इक्वल्स टू एन आर टू हो गया। तो क्या हो गया, ये जो डेल की वैल्यू है, आई वन की वैल्यू हो गई एन आर वन प्लस आई टू की वैल्यू हो गई एन आर टू माइनस एंगल ए। इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया, एन कॉमन आया, आर वन प्लस आर टू माइनस एंगल ए। अब फिर से आर वन और आर टू किसके इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है, तो ये हो गया एन एंगल ए माइनस एंगल ए। तो एंगल ए कॉमन आ गया, तो ये बचा क्या, एन माइनस वन एंगल ए। तो एक ये भी रिलेशन आ गया, डेल इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू ए। अगर हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और प्रिज्म एंगल पता है तो भी हम इसका डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला है प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला, अब क्या है, अगर I1 और I2 I के इक्वल हैं, R1 R2 R के इक्वल है, तो जो डेल की वैल्यू हो जाएगी ये क्या है, I1 प्लस I2 इंटू I1 प्लस I2 माइनस ए, ये रही डेल इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस ए। तो ये I1 और I2 I हो गया, तो ये आ गया 2I माइनस ए। तो हम यहाँ से I की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने I की वैल्यू निकालनी है, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इक्वल्स टू
ये इधर चला जाएगा, डेल प्लस ए प्लस डेल अपॉन 2। ये आ गई आई की वैल्यू। ऐसे ही हमने आर की भी वैल्यू निकालनी है, तो एंगल ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2 मिल रहा है यहाँ पे। तो एंगल ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R1 R2 आर के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, एंगल ए इक्वल्स टू 2R। तो इधर से आर की वैल्यू मिली a अपॉन 2। तो फिर से स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n होता है, और हमें i और r की वैल्यू पता है, तो n इक्वल्स टू क्या मिला हमें, साइन a प्लस डेल। बहुत सारी अगर रेज हैं तो हम उसका मीन डेविएशन ले सकते हैं, डेल m। ये मीन डेविएशन है अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। तो ये है प्रिज्म फॉर्मूला। इससे हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं अगर हमें मीन डेविएशन पता है, प्रिज्म एंगल पता है। तो n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। इसमें एक ये रिलेशन मिलता है हमें कि जो ये प्रिज्म एंगल होता है ये इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अगर हमें इन एंगल I1 और I2 पता है और प्रिज्म एंगल पता है तो हम उसका मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और प्रिज्म एंगल पता है तो भी हम उसका मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। और अगर हमें प्रिज्म एंगल और मीन डेविएशन पता है तो हम उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म।